जय शिव शंकर, हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि देवों के देव महादेव और जगत के पालनहार भगवान श्री राम, इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ आखिर कौन है, इसके पीछे का छिपा हुआ रहस्य क्या है। क्योंकि जो शैव मत के अनुयायी हैं वह कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ अजर और अमर हैं, देवों के देव हैं, जिनके गुणों को भगवान श्री राम भी जपते हैं, तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ भगवान भोलेनाथ हैं। भगवान भोलेनाथ से कोई श्रेष्ठ दूसरा हो नहीं सकता। और वहीं पर हम दूसरी ओर देखते हैं कि वैष्णव मत के जो अनुयायी हैं वह कहते हैं कि भगवान श्री राम सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के गुणों को स्वयं देवों के देव महादेव गाते हैं। भगवान श्री राम ही तीनों लोकों के स्वामी हैं, जगत के आधार हैं, इसलिए भगवान श्री राम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। आखिर इसके पीछे का छिपा हुआ रहस्य क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखें और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो यदि पसंद आए तो दिल से लाइक करें और कमेंट में जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव अवश्य लिखें। आइए प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री राम और भगवान भोलेनाथ को छोटा और बड़ा बताने से पहले सबसे पहले हम इन दोनों के नाम के अर्थ को समझते हैं। अर्थ के आधार पर हम आकलन करेंगे कि भगवान राम बड़े हैं या फिर भगवान भोलेनाथ बड़े हैं। भगवान श्री राम के नाम के अर्थ को सबसे पहले हम जानते हैं। भगवान श्री राम नाम का अर्थ क्या है? राम का अर्थ तीन शब्दों से मिलकर के राम बना है, रा, आ और मा। रा से रसातल, आ से आकाश और मा से मृत्युलोक, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उन्हें भगवान श्री राम कहते हैं। रमन्ते योगिना अस्मिन् सा रामम उच्यते, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे श्री राम कहते हैं। वहीं पर दूसरी ओर हम देखते हैं भगवान शिव नाम का अर्थ। शिव जो है वह परम कल्याणकारी हैं, जगत के ईश हैं, जगत के स्वामी हैं, वही सत्य हैं और वही शिव हैं और वही सुंदर हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, इस सृष्टि में केवल शिव का नाम ही सत्य है। तो भगवान श्री राम और शिव के नाम का यह अर्थ है। और वहीं हम देखें कि इनके अर्थ में बड़ा कौन है। देखिए, जो भगवान श्री राम हैं, इन्होंने लंका विजय प्राप्त करने से पहले सर्वप्रथम रामेश्वरम में भगवान श्री शिव जी के शिवलिंग की स्थापना की और भगवान श्री भोलेनाथ का पूजन किया, भगवान भोलेनाथ को मनाया। और वहीं पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करते हुए कहा कि रामस्य ईश्वरस्य सा रामेश्वरा, जो राम के ईश्वर हैं उन्हीं का नाम रामेश्वर है। इसलिए भगवान भोलेनाथ ही सबसे बड़े हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं प्रभु श्री राम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रामो ईश्वरो यस्य सह रामेश्वरः, जो शिवजी के ईश्वर हैं, जो शिवजी के इष्ट हैं, उन्हीं को भगवान श्री राम कहते हैं। इसलिए हे राम, आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, आपसे बड़ा कोई भी नहीं है। भगवान श्री राम ने यहाँ तक कहा है, क्या कहा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा और सो नर मोहि सपने नहीं भावा। इसका अर्थ है कि जो शिव का द्रोही हो और मेरा दास अथवा भक्त बनने का प्रयास करे, वो व्यक्ति मुझे सपने में भी स्वीकार नहीं है। भगवान श्री राम को भगवान शिव अत्यंत प्रिय हैं और भगवान शिव को भगवान श्री राम अत्यंत प्रिय हैं। श्री राम ने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हुए रामेश्वर नाम की परिभाषा बड़ी सुंदर दी, जो हमने आप लोगों को बताई। राम के लिए शिव परमात्मा हैं और शिव के लिए राम परमात्मा हैं। राम ने शिव को पूजा और शिव ने राम पर ध्यान लगाया, क्योंकि वास्तव में शिव और राम
तो दोनों भैया एक ही हैं, दो नहीं हैं। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी महादेव के ही अंश हैं। परमात्मा की ये अद्भुत लीला है कि वे एक साथ अनेक रूपों में रह सकते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। इसलिए अगर कोई कुटिल बुद्धि का व्यक्ति शिव का अपमान करे तो वो राम का भी अपमान करता है, और जो राम का अपमान करता है वो भगवान भोलेनाथ का भी अपमान करता है। ज्ञानी मनुष्य जानते हैं कि शिव और राम एक ही हैं, उनमें कोई ना तो ऊपर है ना नीचे है। परमात्मा के ये दोनों जो रूप हैं, यह दोनों रूप बराबर हैं। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है कि भगवान शिव का जो द्रोही है वह मुझे स्वप्न में भी प्रिय नहीं है। शंकर प्रिय मम द्रोही, भगवान राम ने कहा कि शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास, ते नर करहीं कल्प भरी घोर नरक में वास। जब ईश्वर एक है तो इसका मतलब क्या है? ईश्वर एक है, उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। इसलिए ईश्वर के स्वरूप अनेक हैं, जिसके कारण कई लोगों को लगता है कि बहुत सारे भगवान हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि ये रूप वाला श्रेष्ठ है या ये श्रेष्ठ है। भगवान के रूपों में भेद बुद्धि रखना भी यह जघन्य अपराध है, घोर पाप है। इसलिए है क्योंकि भगवान के द्वारा लिए गए रूपों में ही लोग अंतर करेंगे तो भगवान सोचेंगे कि जब ये मुझे ही पहचानते, मुझे नहीं पहचानते, जब मेरी भक्ति में ही भेद बुद्धि रखते हैं, किसी रूप में मुझे महान समझते हैं और किसी रूप में मुझे कम समझते हैं, तो ये लोग आपस में कितना भेदभाव करेंगे। अर्थात भगवान के ही द्वारा धारण किए हुए रूपों में भेद करेंगे तो इंसान पशु पक्षी इत्यादि कहाँ आते हैं इनकी गिनती में। इसलिए ईश्वर के स्वरूपों में भेद करने के पाप से हमें बचना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि शंकर जी और श्री राम जी जो हैं वो एक ही हैं, उनमें निमेष भी अंतर नहीं है, और जो अंतर करता है वह महापापी है। जो ईश्वर के राम रूप को पूजता है लेकिन शिव रूप से घृणा करता है या कम समझता है, उसे भगवान श्री राम के रूप में भी भगवान श्री राम प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर को उसके शिव रूप में पूजता है लेकिन राम रूप से घृणा करता है या कम समझता है, उसे भगवान शिव अपराधी मानते हैं। ईश्वर को एक रूप में प्रसन्न करते समय दूसरे रूप में उनका अनादर किया तो वो सभी रूपों का अनादर माना जाएगा, और इसलिए ऐसा भेद बुद्धि व्यक्ति सीधा नरक लोक में जाता है। शंकर भगवान ही राम हैं और राम भगवान ही शंकर भगवान हैं। या आप किसी रूप की बात करें, भगवान तो भगवान हैं, भगवान एक ही हैं। इनमें अंतर हमको नहीं समझना चाहिए। भगवान भोलेनाथ भगवान राम के रूप का बड़ा ही आदर करते हैं, बड़ा ही सम्मान करते हैं। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं जब कोई राम का नाम लेता है। एक बार हम भगवान का नाम लेते हैं राम का, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ 3 बार प्रणाम करते हैं। एक बार अचानक भगवान भोलेनाथ कोई सामने था नहीं, प्रणाम करने लगे। देवी माता पार्वती ने कहा कि आप किसे प्रणाम करते हैं? भगवान ने कहा कि यहाँ से एक व्यक्ति निकल रहा था, उसने एक बार प्रभु का राम नाम लिया था, राम नाम, तो मैं उसे 3 बार प्रणाम कर रहा हूँ। इसीलिए तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद में हम लोग बोलते जाते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं इसलिए मरघट में वास करता हूँ और इसलिए मुर्दे की राख को अपने शरीर पर लपेटता हूँ, क्योंकि राम नाम के परमाणु उस मुर्दे के अंदर समाहित हो जाते हैं। और भगवान श्री राम का नाम इतना पावन है, इतना मुझे प्रिय है कि मैं उसे अपने शरीर, उस भस्म को अपने संपूर्ण शरीर पर लपेटता
करता हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री भोलेनाथ भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। ऐसे ही भक्त भगवान श्री राम भोलेनाथ के हैं। हमें अपनी बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे भैया तो सीधे नरक के गामी होंगे। जब भगवान श्री राम ने स्वयं रोका है, भगवान श्री भोलेनाथ ने स्वयं रोका है कि हम दोनों में कोई बड़ा नहीं है। हरि हर रूप एक गुणशीला, करत स्वामी सेवक की लीला। कभी राम स्वामी बन जाते हैं तो कभी भोलेनाथ इनके स्वामी बन जाते हैं, या दोनों एक दूसरे के सेवक भी बन जाते हैं। तो हम लोग इन दोनों में भेद क्यों करते हैं? इनकी लीला अनंत है। इनके गुणों को, इनकी लीलाओं को समझना हमारे बस की बात नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इनकी कथा भी अनंत है। इसलिए हमें एक ही बात समझनी चाहिए कि जो राम हैं वह शिव हैं, और जो शिव हैं वही श्री राम हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव अवश्य लिखें।